चौकीदार ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। कौन ऑफिसर ईमानदार है कौन नहीं है ये मुश्किल होती है जब तक उनकी मैदान में काम करते नहीं देखें। इसीलिए मैदान में काम किया आलोक वर्मा ने, तो मैं आज भी सर्टिफिकेट देता हूँ प्रधानमंत्री को कि दोबारा इसको रिकंसिडर करिए, उसको तो वापस लाइए। उसने कौन सी नुकसान कर दिया आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्वायत्तता, निष्पक्षता और निर्भीकता पर एक गंभीर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिस प्रकार से यकायक सीबीआई डायरेक्टर और लगभग उनके आधा दर्जन साथियों को जबरन लीव पर भेज दिया गया, ये दर्शाता है कि दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल काली है। क्या ये सही नहीं कि सीबीआई के प्रमुख आलोक वर्मा पूरे राफेल भ्रष्टाचार घोटाले की जांच ऑर्डर करने वाले थे, उन्हें इसलिए हटाया गया है? ये मोदी सरकार एक किस्म से एक पॉलिटिकल कू कर रही है, यानी तख्ता पलट सीबीआई के ऊपर। ये सीधा सीधा हमला है उनके चुने हुए ऑफिसरों को की सुरक्षा के लिए। इतनी बड़ी बदलाव जो कर दी सीबीआई के अंदर, आप कानून क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहेगा, वो अलग बात है, लेकिन लग तो ये जरूर रहा कि सीधा सीधा उनके जो चोजन लोग थे, जिनको उन्होंने वहां पर नियुक्त किया था एज एडिशनल डायरेक्टर भी बनाने की जो कोशिश की थी, उनको गुजरात काडर के ऑफिसर को उनकी सुरक्षा के लिए ये काम किया गया, ये स्पष्ट है। अब ये भी पता नहीं और क्या क्या चीज प्रोब हो रहे थे, पता नहीं राफेल के बारे में, राफेल कांड के बारे में अगर ये प्रोबिंग चल रहा था या नहीं। तो ये एक खुद सरकार एक राजनीतिक कू करके तख्ता पलट कर दी सीबीआई में, इसकी घोर खंडन करते हैं हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला। एब्रप्टली अचानक इस तरह से आलोक वर्मा जी को, जो विसिल ब्लोअर हैं, जिसने भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की थी हौसला करके, उनको सैक कर दिया गया। तो ये इससे अब सरकार की तरफ से बयान ये आ रहा है कि इसको आलोक वर्मा जी को अपने इख्तियारात से हटा देने का कारण जो है वो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना है। मैं समझता हूँ ये गलत है, ये उचित नहीं है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर तब होती जब ये सारा कचरा साफ होता। जिस तरह से सीबीआई में नंबर 1 और नंबर 2 के बीच जंग चल रही थी, मैं नहीं समझता कि सीबीआई के लिए ये बढ़त शोभा की बात थी, बल्कि उस पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसकी विश्वसनीयता पर। और इस तरह की सार्वजनिक रूप से जंग, ये एक तरह से और लोगों के मन में संशय सीबीआई के बारे में पैदा कर रहा था। हमारे समझ से जो सरकार ने कदम लिया है कि दोनों ही के सीबीआई डायरेक्टर और मिस्टर अस्थाना को अपने अपने पद से कुछ दिन के लिए ऑन लीव पर जाने को कहा है, एक अंतरिम निदेशक की एक वहां पे नियुक्ति हुई है, वो ठीक कदम है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मामला हाईकोर्ट में भी है। ऐसी परिस्थिति में एक को ही हटाना और दूसरे को हटाना नहीं, ये मेरा ख्याल चल नहीं सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी इस निर्णय के सपोर्ट में है, इसका समर्थन करता है जो सरकार ने लिया है।